नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या पांचाल फ्रॉम एमपी रतलाम डिस्ट्रिक्ट। आज हम आए हैं रतलाम के बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन लीडर यहाँ पे हमें मिले हैं। तो आज हम सर से अच्छा नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे हम कि हम बहुत ही अच्छा यहाँ से सीख पाए। तो सर, आपका हमें पता चला कि बहुत ही अच्छा नॉलेज आपके पास है। तो आज जैसे हम देखा जाए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो हिंदुस्तान का भविष्य है, बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बिजनेस किया है और आज अब रनिंग में कर रहे हैं। तो आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, किसी कंपनी को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? देखो, मेरा अगर मानो मैं जिस तरीके से अभी तक हम ट्रेडिशनल के अंदर काम कर रहे थे और करीबन मुझे 10 साल ट्रेडिशनल के अंदर मुझे काम करते करते हो चुके। आज एक बहुत बड़ा कारखाना है जैसे हमारा, और ये मेरा पूरा ऑफिस है जैसे, जहाँ से मैं जूम ऑनलाइन वेबिनार करते हैं हम यहाँ से लीडर्स को हम सिखाने का काम करते हैं यहाँ से कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। आप उसको ट्रेडिशनल में ले सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में ले सकते हैं, किसी भी तरह को बिजनेस को आपको ले सकते हैं। अब मेरा अनुभव जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कि आज की कंडीशन में एक हिंदुस्तान का भविष्य है। मतलब हिंदुस्तान को जैसे कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया है, तो आज भी हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। बस उसको जो पहुंचाने का, उसको उभारने का जो काम है वो युवा कर सकते हैं। और यह डायरेक्ट सेलिंग आज लाखों करोड़ों हजारों युवाओं को यहाँ से रोजगार क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जैसा कि आज मार्केट के अंदर देखे कि अगर आपको 10,000 रुपये महीना कमाना है अगर मार्केट के अंदर, तो आपको करीबन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख समथिंग। फिर उसके अंदर भी आपका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको ज्ञान नहीं है तो आप उसमें लॉस में चले जाओगे। और वहां पर आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। यानी आपने अगर एक दुकान खोली, यानी आपने एक नाई का काम सीखा या एक ऑटो गैरेज का काम सीखा या आपने कुछ भी सीखा, कारपेंटिंग का काम सीखा, आपने प्लम्बिंग या XYZ जो भी आपने मार्केट में अपने एक छोटे स्तर पर आपने शुरुआत की, अगर आपके पास उसका प्रॉपर ज्ञान है तो आप उस बिजनेस को चला पाएंगे। नहीं तो आपने पैसा लगा दिया और आपको ज्ञान नहीं है, और आपके पड़ोस में अगर किसी ने दुकान खोल ली और उसको ज्ञान है, तो आपका 50% मार्केट वो कवर कर लेगा। आप फिर भी अपडेट नहीं हुए तो वो 100% मार्केट आपका कवर कर लेगा, और आपका जो लगा लगाया पैसा वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, है ना। मतलब आप वाकई में अपने बिजनेस को फिर क्विट करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। यानी आपका जो भी होता है आपकी स्किल, यानी जितना आप ज्यादा सीखेंगे इतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। और लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छा भविष्य, लोगों के लिए आप एक सेलिब्रिटीज बन सकते हैं यहाँ पर। यानी एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बनाने की ताकत रखता है। तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके इस चीज को लेके फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सोचा कि यार अपन जो ज्ञान है अपन लोगों को दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो मतलब सर, आपका जो इतना अच्छा नॉलेज देखने के बाद तो ये सिद्ध होता है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही बेस्ट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें हम कंपटीशन नहीं रखे और आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे हर व्यक्ति यहाँ पर अपने को नीचे खींचने की कोशिश करता है। ऐसा बिजनेस मैंने पहली बार जैसे डायरेक्ट सेलिंग में देखा है कि कोई व्यक्ति जैसे अपलाइन है तो वो डाउनलाइन का बहुत ही सपोर्ट करता है, एनी टाइम उसको लेके चलता है। जब भी वो डिमोटिवेट होता है तो उसको मोटिवेट रखने की कोशिश करता है। तो अब आपसे जानने के बाद तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही बेस्ट है। तो सर, जैसे कई युवा ऐसे हैं या कुछ स्टूडेंट हैं जो जॉब पढ़ाई के साथ में भी बिजनेस करना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक अच्छा अपना फ्यूचर क्रिएट कर सके वो। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अपने को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे तो उनको कुछ नॉलेज की जरूरत होती है, और कुछ बेसिक नॉलेज में उसमें ये रहता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। जी जी। तो सर, आप हमें बता सकते हैं कि हम अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें? जी मैडम। मैडम, आपने जो सवाल पूछा ये देखा जाए तो आज हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों को ये पता नहीं होता है। जो भी लीडर्स आज करीबन हम देखा जाए तो 90, ठीक है, 70% लीडर्स हम ये जान सकते हैं कि 70% लीडर्स को यहाँ पर अच्छी कंपनी का चुनाव करना नहीं आता है। और मैंने मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे लीडर्स देखे जो कहते हैं कि मुझे 8 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने काफी कंपनियों में काम किया है। तो उनका एक ही यही रहता है कि यार मैंने इतना समय हो चुका मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते करते। और मैंने उनको देखा कि फिर भी आज वो छोटी मोटी कंपनी जो मनी रोटेशन पे जो काम करती है,
या छोटी मोटी कंपनी, जैसे ऑटो पुल में कुछ हाँ, जैसे पैसा वैसा लगाना, पैसा लगा के फिर उसमें कहा जाता है कि आपको नॉन वर्किंग प्लान, मतलब आप पैसा लगा दो, आपको बिना काम करे यहाँ से क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो जिनको 10 साल 20 साल का कोई मुझे लीडर्स मिलता है जैसे मार्केट में कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 6 साल के अंदर ये नहीं समझ पाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई में अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी का चुनाव करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए। राइट सर। और मतलब 90% लोग इस काम में फेल हो जाते हैं, इस नॉलेज के अंदर फेल हो जाते हैं, वो अच्छी कंपनी का चुनाव कर नहीं पाते और फिर वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते और फिर लोगों को बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। और आज अगर 10% की बात करें तो हिंदुस्तान में सक्सेस लोग जिनको हम यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मैं तो काफी ऐसे लीडर से मिला हूँ जो महीने का 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए भी महीने का कमा रहे हैं। और आज ऐसी कंपनियां हैं जो 20 साल 22 साल से मार्केट के अंदर रन कर रही है और आज भी वह कंपनी ग्रोथ पर है और ना कभी उन्होंने कभी डाउनफॉल नहीं लिया है, हमेशा अप गई है। तो चुनाव करने की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिस भी कंपनी का चुनाव करें वह कंपनी होनी चाहिए इंडिया की, इंडियन बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। और जैसे काफी सारी कंपनियां बाहर से आती है, विदेशों से अपने छोटे मोटे प्लान लेकर लॉन्च होती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पैसा आएगा, ऑनलाइन एड देखने का पैसा आएगा, इस तरीके से काफी कंपनियां होती है। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी कंपनी हो वो हमारे इंडिया की कंपनी हो, है ना। और कंपनी 100% प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब ये कि प्रोडक्ट जो हो वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, यानी एक आम व्यक्ति, सभी व्यक्ति के लोगों के यूज का प्रोडक्ट हो, यानी वो यूज कर सके। अब जैसा कि काफी सारी कंपनी ऐसी आती है कि कुछ भी प्रोडक्ट लेकर आ जाती है और वह उस प्रोडक्ट के बदले लोगों क्या करती है कि आप हमें पैसा दो, हम पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट दे देंगे। और लोग सोचते हैं कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं, वो हमें प्रोडक्ट दे देंगे। जब वो प्रोडक्ट घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट का उन्हें 1% भी रिजल्ट नहीं आता, मतलब वो क्वालिटी जो होती है वो धुला क्वालिटी, मतलब एक तरीके से वो उसमें कोई क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती उस प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ वो पैसा मार्केट से खींचने के लिए आती है कि मार्केट से हम पैसा कवर करके, जैसे किसी अच्छी जो भी लीडर्स होते हैं अगर कंपनी का प्लान डिजाइन करते हैं और एक नॉर्मली जैसे आप भी अभी कोई कंपनी खोल सकते हो, आपसे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है ये पूछेगा कि आपको कितना करोड़ कमाना है, आपने उसको कह दिया कि मुझे 10 करोड़ कमाना है, वो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देगा कि आप 10 करोड़ कमा के बाहर हो जाओगे और आपका जो सॉफ्टवेयर है अपने आप क्या होगा, पेमेंट देना कम कर देगा, पेमेंट लेट देगा, अपने आप सॉफ्टवेयर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, कुछ लीडर अपने आप पहले से टूट जाएंगे कि यार कंपनी में दम नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही, कुछ लीडर टूट के चले जाएंगे। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अपनी जगह वापस, जो पुरानी जो मतलब एक तरीके सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट के अंदर, और आप अपना पैसा लेके बाहर हो जाओगे और जो लीडर है वो दूसरी कंपनी में अपने आप चले जाएंगे। तो कुछ लीडर्स ऐसी कंपनियों को भी लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें। अब उसके लिए हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है कि अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे पहला होता है, हमारी जिस भी कंपनी का हम चुनाव करें उस कंपनी का प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग खुद की होना चाहिए। जैसे मानो किसी कंपनी के पास अगर 1000 प्रोडक्ट है तो 1000 प्रोडक्ट में से हम 25% तो मैन्युफैक्चरिंग खुद की मान सकते हैं कि इतना तो होना चाहिए किसी भी कंपनी के पास, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्योंकि मानो अभी जैसे मार्केट में काफी सारी कंपनियां चल रही है कि आपको सिर्फ दुकान बदलना है, ब्रांड नहीं बदलना है, है ना। तो काफी सारे लीडर्स उधर जा रहे हैं, मतलब उधर जा रहे हैं कि मार्केट के ब्रांड के ऊपर काम करना है, हमें कोई दुकान बदलना है, सिर्फ ब्रांड नहीं बदलना है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप कंपनी के साथ लीडर का भी एक अच्छे लीडर का भी आपको चुनाव करना आना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रांड जो लीडर वही है जो लोगों का ब्रांड बदलवा दे, राइट। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे देखता हूं, हमारे जो देश के जो हमारे एक देखा जाए तो आज हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आयुर्वेद का उनको काफी अच्छा मतलब आयुर्वेद उन्होंने देखा जाए तो जब से हम देख रहे हैं उन्होंने आयुर्वेद, हम उन्हीं को सुन रहे हैं और उन्होंने ही हमारे इंडियन के अंदर वापस आयुर्वेद का शुरुआत की हमारे माइंड के अंदर है। तो आयुर्वेद लोग भूल मतलब लुप्त होने की कगार पे होना आ गया था इंडिया के अंदर, और उन्होंने आयुर्वेद को क्या क्या वापस उठाया। तो उन्होंने क्या था कि उन्होंने ये सोचा कि उस समय भी जैसे मार्केट के ब्रांड आ रहे थे
पेस्ट आ रहा था, साबुन आ रही थी, काफी सारी चीज, तेल वेल सभी मार्केटिंग कर रहे थे। पर उनके दिमाग में एक चीज थी कि यार अगर अच्छा लीडर वही है जो ब्रांड चेंज करवा दे। तो उन्होंने क्या किया, बाबा जी थे वो, तो उन्होंने एक निर्माण किया पतंजलि का। उन्होंने खुद की ब्रांडिंग को लेके खुद का ब्रांड बनाया कि नहीं, मार्केट में हम खुद की ब्रांडिंग करेंगे। और उन्होंने एक सिस्टम का निर्माण किया जिसका नाम है पतंजलि। बट उनका दिमाग में क्या था, उस समय अगर वो चाहते तो मार्केट के ब्रांड को लेके और उसको प्रमोट कर सकते थे, पर उनको ये पता था कि जब तक हमारी खुद की ब्रांडिंग नहीं होगी हम बड़ा काम नहीं कर सकते। यानी हमारी खुद की ब्रांडिंग होगी तो हम बड़े उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जो पेट्रोल पंप थे उस समय भी रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, तो उस समय भी लोगों ने एचपी खोला अलग अलग। जैसे मानो पहले जो गाड़ी आई थी, हम देख सकते हैं मारुति 800 थी, है ना। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो हमेशा लोगों का ब्रांड के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा नया ब्रांड होना चाहिए मार्केट के अंदर, हम लोगों का ब्रांड चेंज करा के दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फोर्ड लेके आए मार्केट के अंदर, बहुत सारे लीडर्स नई नई गाड़ी लॉन्च की उन्होंने, और क्या किया, आज खुद के ब्रांड बाकी में नाम चल रहा है ना। आज अगर हम एक बात करते तो जो लीडर ब्रांड चेंज नहीं करा सकता, हम उनकी कहानी देखते। जैसे आपने पतंजलि काफी सारे स्टोर देखे होंगे। आज पतंजलि के इंडिया में हर गांव में हर जगह पतंजलि का माल बिकता है। आप सोच के देखो कि बेचने वाला कौन है, एक दुकानदार है। पर क्या दुकानदार को लोग जानते हैं? लोग कहाँ जानते हैं दुकानदार को? लोग तो जानते हैं जिसने ब्रांड लोगों का चेंज करवा दिया, उसको जानते हैं, है ना। उसको जानते हैं जिसने ब्रांड चेंज करा दिया। तो ऐसे ही अगर आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव, हम जिसे भी बताऊं आपको कैसे करना है, तो सबसे एक ये भी पॉइंट होता है कि आप अच्छे अपलाइन का चुनाव कैसे करें। क्योंकि अगर अपलाइन आपका अच्छा होगा, आपका लीडर अगर बेहतर होगा, जिसके अंदर खुद के अंदर काबिलियत पैदा करने की सोच होगी और जो लोगों को ब्रांड चेंज कराने की ताकत रखता है, तो आप जीवन में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। अब अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे पहला हमारा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट खुद के होना चाहिए, यानी ब्रांडिंग खुद की होना चाहिए। अब उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आप किसी कस्टमर या आप किसी अपने साथी, अपने मित्र के पास जाएंगे, तो मार्केट के जो ब्रांड को यूज कर रहा है, तो वो आपका नया ब्रांड दिखेगा। और नए ब्रांड जहां दिखता है, व्यक्ति फटाफट कन्विंस होता है। तो जैसे मैं बताऊं कि आज जिस ब्रांड के अंदर में हूं, ये मार्केट में ओनियन तेल बहुत सारे आते हैं, पर ये हमारी खुद की ब्रांडिंग है, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। जैसे हम एक बात करते हैं, हमारा ये जो एक मॉर्निंग, जैसे अगर किसी को सुबह पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो ये हमारा खुद का ब्रांड है। ये हमारी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर खुद करती है, यानी कि इसे प्रोडक्ट लेके ऐसा नहीं कि लेबल लगा दे और मार्केट में प्रोडक्ट को उतार दे, खुद की ब्रांडिंग है। अब ये ब्रांडिंग का देखो, इसका मेन इसके उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमें प्रॉफिट कैसे, मतलब व्यक्ति आगे कैसे बढ़ पाएगा ब्रांडिंग से। मानो ये मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, है ना, अब ये उसके लिए नया है। जैसे पतंजलि लोगों के लिए नया था, लोगों ने पतंजलि को इस्तेमाल करना, अपनाना स्टार्ट किया। फिर मार्केट में और भी आयुर्वेदिक ब्रांड आते गए, तो उनको लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया, और जो जिसको अच्छा लग गया वो आज भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मतलब मेरा खुद का ब्रांड है, ये किसी कंपनी का ब्रांड नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कंपनी को स्टार्ट करते हो, वो कंपनी आपकी हो जाती है। यानी आप उसके 100% कंपनी के आप मालिक बन जाते हो। सिर्फ जो लिखित वाला मालिक होता है वह एक होता है, बाकी आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हो वो सारे आप कंपनी क्या होते हैं, मालिक होते हैं। यानी अब ये प्रोडक्ट आपका खुद का है, ठीक है। अब क्या होगा कि मानो ये प्रोडक्ट आपका एक यूनिक प्रोडक्ट है, ये आपकी खुद की ब्रांडिंग का प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो जब आप किसी व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम होगी और आप उसको दोगे, और जैसे उसको रिजल्ट आएगा, तो उसमें ब्रांडिंग किसकी होगी? अब हमारी, हमने दिया, आपकी ब्रांडिंग होगी, है ना, क्योंकि आपने दिया, प्रोडक्ट आपका है। तो ऐसे ही जब ब्रांडिंग आपकी होगी, तो जीवन में एक बात हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि आप अपने आपको ब्रांड बना लो। आप अपने आप को खुद को ब्रांड बनाओ पहले। अगर आप ब्रांड बन गए तो आपको लोगों को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बेस के अंदर हमें, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे, है ना। अब ये प्रोडक्ट मानो किसी के ये घर पे खत्म होगा, अपने जैसे 50 लोगों तक पहुंचा है प्रोडक्ट, उनके घर पे खत्म होगा और उनको प्रोडक्ट अच्छा लग गया, तो वो जीवन भर किसका प्रोडक्ट लेंगे? अगर मैंने दिया तो मेरा ही लेंगे, आपका ही लेंगे। तो ये आपकी ब्रांडिंग, और जिंदगी भर आपको क्या आएगा? उसका पैसा आएगा, राइट। तो
ये होनी चाहिए खुद की ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट हमारा यूनिकनेस, यानी हमारा खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास ऐसे करके 800 प्रोडक्ट है आज मेरे सिस्टम के अंदर हो, तो 800 प्रोडक्ट में से हमारे काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी के खुद के हैं, और हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर मोनो हमारा खुद का रहता है, छाप हमारी खुद की रहती है, तो उससे ब्रांडिंग हमारी होती है, यानी लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग हमें जानते हैं। अब दूसरी चीज ये होती है, मैं आपको एक बताऊं कि प्रोडक्ट के साथ साथ होना चाहिए प्लान। प्लान ये होना चाहिए कि अगर प्लान अच्छा होगा तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अब प्लान ऐसा नहीं कि अच्छा होगा, यानी कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती, यानी मार्केट के अंदर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रोडक्ट के आधारित पे होना चाहिए। यानी मार्केट में हम व्यापार किसको कहते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं, यानी किसी एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान होना किसी चीज का, वह व्यापार कहलाता है ना। मतलब मैंने आपको ये दिया, आपने मुझे क्या दिया, उसका पैसा दिया। जैसे हम मार्केट से मोबाइल लेके आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पैसा देते हैं, और मोबाइल देता है ना। हम किसी भी चीज में, हम जो भी हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हम अगर कपड़े लेके आते तो हम उसको क्या करते हैं, पैसा देते, वो हमें कपड़े देता है। ऐसे ही करके क्या होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो प्रोडक्ट के ऊपर आधारित होना चाहिए, यानी आपने कुछ दिया, उसने आपको पैसा दिया। मतलब इसमें कुल मिला के बात ये आती है कि कस्टमर का कोई लॉस नहीं होना, कस्टमर का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। राइट, बहुत अच्छे, कस्टमर का कोई लोड नहीं होना, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके आज मार्केट में जैसे काफी सारी कंपनी आती है कि आप इतना पैसा दो, हम आपको ये सॉफ्टवेयर देंगे, आप इसमें अंदर वो कुछ चलेगा सिस्टम, तो आपको कंपनी पैसा देगी, आप इतने लोगों को दोगे तो आपको ये पैसा देगा, है ना। तो ऐसे करते करते लोग क्या करते हैं, उस ऐसी कंपनियों में जाते रहते हैं, और वो लालच होता है एक तरीके से, लालच के चक्कर में जाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड जो एक सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे पहला पार्ट प्रोडक्ट बेस्ड है, और एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड को ही कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आप और हमको डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पैसा कौन सा होता है, एडवर्टाइजमेंट का। यानी 12 पेज का अखबार और 24 घंटे की जो टीवी होती है, उसपे जितना एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए एक्टर्स को दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो हमें एडवर्टाइजमेंट करके टीवी पे दिखाया जाता है, वह सारा पैसा कंपनी और आप और हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिस्टम वही है जो हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं, बस तरीका चेंज किया, पैसे का कैलकुलेशन चेंज कर दिया कि पैसा बांटना कैसे। वहां पर कैसे बढ़ता है कि पहले कंपनी होती है, कंपनी से फिर C&F एजेंट होता है, C&F एजेंट से फिर होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर होता है, रिटेलर के बाद कस्टमर आता है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी रहती है, कंपनी C&F एजेंट बनाती है, और वहां से डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला जाता है। और बीच का जितना पैसा जो ये ट्रेडिशनल के अंदर बढ़ता है एडवर्टाइजमेंट, वो सारा पैसा आप और हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। अब जैसे काफी सारी कंपनी क्या होती है कि आप हमें 1500 रुपए दीजिए और आपको हम अथॉरिटीज देंगे, आप आगे लोगों को सेल कीजिए। उसके बदले आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देती कंपनी, मैंने आपसे पैसा लिया और वही पैसा उसको दिया, आपको थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत उसको दे दिया, फिर ऐसे लोग जब चलते जाएंगे और पैसा आता जाएगा। कंपनी के पास एक समय में काफी सारा पैसा हो जाता है, और जो लोगों को बांटे, एक कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, मतलब पैसा के अब बांटे कैसे, तो वहां से कंपनी अपना अपना सिस्टम लेकर बोरे बिस्तर अवेयर के जाने का काम स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट बेस के अंदर मानो ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग गया, आपने जिस कस्टमर को दिया उसको अच्छा लग गया, तो जब तक वो यूज करेगा जब तक आपको पैसा आएगा, यानी ये रीपर्चेस बिजनेस हो गया। रीपर्चेस जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ आपको, एक होता है तालाब और एक होता है कुआं। अब क्या होता है, बारिश में तालाब में भी ऊपर का पानी आता है और कुएं में भी पानी आता है, दोनों में पानी आता है। अब इसको समझना, प्रोडक्ट बेस और जो मार्केट के मनी रोटेशन जो प्लान चलते हैं उन दोनों का। तो कुआं जो रहता है उसमें भी पानी आता है, तालाब में पानी आता है। फिर क्या होता है, जब एक समय में गर्मी आती है ना, मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी आती है और गर्मी के अंदर क्या होता है, तालाब का पानी सूख जाता है और कुएं में भी पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर गर्मी में भी कुएं के अंदर फिर भी क्या होता है, पानी बनता रहता है। तो पानी कहां से आता है, वो जमीन से आता है, यानी वो आओ जिसको हम बोलते हैं जमीन से पानी आता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है वो एक कुएं की तरह होता है, और मनी रोटेशन जो सिस्टम है वो तालाब की तरह होता है, जहां पर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है कि, और प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है, यानी जितने का प्रोडक्ट, जैसे मानो कोई कंपनी 1500 रुपए लेती है और वो 1500 में आपको एक प्रोडक्ट देती है। अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो 1500 का एक प्रोडक्ट होगा,
पेस्ट कोई बहुत सारी कंपनी 500-400 रुपए का एक पेस्ट देती है, है ना, और मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी का पेस्ट 100-150 रुपए में आ जाते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए 200 रुपए होता है ना। तो ये हमें समझना होगा कि हमें अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करना है। यस सर, ठीक है सर। जैसे अगर सिद्ध हो गया कि अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए इन चीजों पे हमें फोकस करना पहले जरूरी है, यानी कि कुल मिला के हमको सीखना जरूरी है। अगर हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छी कंपनी का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें तो हमें मार्केट ही सिखा सकता है, मार्केट सिखा सकता है। और आप ऐसे एक्सपर्ट जैसे मानो काफी सारे लीडर्स है जो आज यूट्यूब के ऊपर है, और आज वो एक महीने का 20 लाख 30 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख कमा रहे, और आप अगर देखेंगे तो वो वही लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस के अंदर है। और आप एजुकेशन उनसे लीजिए, उन लीडर्स से लीजिए इसके बारे में कि जो मार्केट के अंदर टिके हुए, मतलब एक कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं, काफी सारे लीडर क्या होते हैं कि 6 महीने ये कंपनी करी, उनको वो नहीं लगा, फिर 6 महीने वो करी, 1 साल वो करी, फिर 2 साल वो करी, ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, एक माँ के सगे नहीं होते कभी भी। यानी हम जिस चीज को अगर हमारा जिस चीज से घर चलता है, यानी वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत अद्भुत होती है वो चीज, वो काम हमारे लिए बहुत कीमती होता है हमारे लिए, है ना। तो काफी सारे लीडर्स क्या करते हैं कि वो बदलते रहते, तो किसी को 7 साल हो जाते ऐसे करते करते, किसी को 10 साल, किसी को 3 साल। तो उनके पास ज्ञान की कमी होती, मतलब वो उनको 3 साल में समझ में आया कि यार ये कंपनी मेरे लिए सही नहीं है, इस कंपनी में खराबी है, उनको 3 साल में समझ में आता है। किसी को 7 साल में समझ में आता है, किसी को 6 महीने में समझ में आता है कि यार कंपनी मेरे लिए सही नहीं है, यार मतलब दूसरी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगी। तो उस लीडर के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है वो 10 से 15 दिन में या 1 दिन में 2 दिन में ही कंपनी को सर्च कर सकता है वाकई में कंपनी किस तरीके से पैसा दे रही है। तो आप हमेशा उन लीडर्स के पास बैठकर, उन लीडर्स के साथ में उनसे समझे कि सर ये कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे जो 7 साल से 8 साल से 10 साल से एक ही कंपनी में टिके हुए, और वहां से वो लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर। और प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, जो भी लीडर्स हो उससे समझे कि जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर काम कर रहा हो, कि प्रोडक्ट दिया और पैसा लिया, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। तो मतलब सर इसमें दोनों बातें आ गई कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव और एक अच्छे अपलाइन का चुनाव। जैसे कि आपने बताया कि कोई भी अगर लीडर है तो वो आपका एक स्टेबल होना चाहिए, है ना, कि वो कंपनियों की बार बार फेरबदल नहीं करता हो। ओके, तो मतलब इन आधार पे हम इसको सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को, ब्रांड और अच्छे लीडर को। जैसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमें काफी देखने को मिलते हैं कि जो लीडर आज एक नया रास्ता बना के इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। अगर मान लो हम, कोई लोग सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करें, ये तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि नहीं चल पाते हैं। तो मान लो ये भी बोल सकते हैं हम कि अगर पुरानी वाली सोच रखी तो जितना हमारे दादा परदादा पैसा कमाते थे हम भी उतना ही उतना आप ही कमा पाएंगे। अगर नया परिवर्तन करेंगे तो कुछ नया सीख पाएंगे और नया, क्योंकि देखो एक समय में क्या था कि हर समय परिवर्तन चेंज होता है। जब पहले टीवी आती थी तो वो बड़ी सी टीवी आती थी, धीरे धीरे परिवर्तन चेंज हुआ, और आज लोगों के घर टीवी वैसे मैं देखता हूँ तो बहुत कम चलती है, सिर्फ टीवी दिखती है, और कहीं कहीं तो जैसे आज हमारे यहाँ टीवी आपको नहीं दिखेगी, है ना। और हमारे जो साथ के जो साथी है, जो हमारे साथ है, उनके घर पे टीवी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि आज जमाना कौन सा आ चुका है, क्योंकि जो टीवी देखता है वो कभी टीवी में नहीं आता है ना, और जो टीवी नहीं देखता वो हमेशा टीवी में आता है। तो ये भी सोच होनी चाहिए कि आज हमारे पास सोशल मीडिया का जमाना है, आज सीखने के लिए हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास बुक्स है, टीवी भी हमें सिखा सकती है, पर उसको हुनर को चुराने की कला होनी चाहिए, क्योंकि हुनर कभी कोई देता नहीं, हुनर को चुराना पड़ता है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी के बारे में आपका कंपनी का मैनेजमेंट आप चेक करें, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अगर मेरे मायने में देखा जाए तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जहाँ ईमानदारी लागू होती है। ईमानदारी यानी किसी भी व्यक्ति के साथ 1 रुपए का गलत नहीं किया जाता है, यानी किसी भी लीडर्स को 1 रुपए की गलत राय नहीं दी जाती, जहां पर 100% ईमानदारी से काम होता है। ईमानदारी यानी कि पे आउट, आपका जो बात है उस जिस तारीख जो डिसाइड है उसी तारीख को पे आउट आता है ना, पे आउट आना चाहिए आपका। अगर जिस प्रोडक्ट के अंदर मानो कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रोडक्ट का हम सोल्यूशन कर, मतलब समाधान कर सके कंपनी उस प्रोडक्ट का, है ना। जैसे किसी को रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी के कंप्लेन करने पे वो उसका मॉडिफिकेशन कर सके, मतलब ये सारी चीजें उस सिस्टम के अंदर लागू होनी चाहिए, है ना। और कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो एकदम मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, ट्रेडिशनल के जो चल रहा है। क्योंकि हालांकि ठीक है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि 50-100 रुपए अगर ज्यादा भी रहेगा तो नो इश्यू, क्योंकि मार्केट के ब्रांड और डायरेक्ट सेलिंग के ब्रांड में जमीन और आसमान का अंतर होता है। डायरेक्ट मार्केट के ब्रांड मतलब
बिना क्वालिटी के भी चल सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चलता यस है ना। और डायरेक्ट सेलिंग का जो ब्रांड है वो क्वालिटी के हिसाब से ही चलता है, यस क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति खुद प्रचार करता है उसका, और कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है वो प्रोडक्ट की अच्छे से क्या करती है, जांच पड़ताल करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी बात खराब नहीं हो, मतलब अगर वो किसी को जो बात कह रहे हैं वो 100% सही हो प्रोडक्ट के मामले में, सही हो। तो इस तरीके से आप अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। यस तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही ग्रेट नॉलेज आपने हमको दिया, जैसे कि बेसिक नॉलेज जो हर लीडर में, हर व्यक्ति में, आज के युवाओं में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में ये नॉलेज नहीं होता और बहुत कम लीडर ऐसे हमें मिलते हैं जो ये नॉलेज सिखा पाते हैं, और बहुत कम लोग भी ऐसे होते हैं जो इस नॉलेज को सीखने के इच्छुक होते हैं। अगर ये बात तो मानी जा सकती है इन सब बातों को सुनने के बाद आज, कि जिस व्यक्ति ने ये सारी बातें सीख ली वो जीवन में कभी भी नहीं रुक सकता। आपके पास ज्ञान की मतलब ज्ञान अगर नहीं है तो उसको सीखिए। यदि वो कहा जाता है कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा, है ना। तो हमारे अंदर ये सोच होना चाहिए। सही बात है। तो बस और सवाल मैडम आपके कुछ, क्योंकि सर अगर जैसे अगला सवाल कुछ रहा तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, और इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। ओके, तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर और कोई भी सवाल हो तो आप मैडम का जो चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट करके बताइए। तो हम आपको, आप अगर जैसे आज प्रोडक्ट बेस के अंदर आज हम जैसे प्रोडक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, कि आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मेन जो चीज होती है इस दुनिया के अंदर, इस किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज आती है सेलिंग। यानी किसी को कुछ भी चीज देना, अगर वो उसकी जरूरत नहीं है तो उसकी जरूरत पैदा करना। यस क्योंकि देखा जाए तो आज पतंजलि ने, जैसे हमारे इंडिया में आयुर्वेद लोग बोल चुके थे, पर पतंजलि ने इसकी जरूरत देखी, लोगों को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने जरूरत को पैदा किया, लोगों के सामने प्रचार किया, तो जरूरत पैदा हो गई और उन्होंने अपनी खुद की ब्रांडिंग बना ली। तो ऐसे तो आप मैडम के कमेंट के ऊपर बताइए कमेंट में कि आपको और किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए और आपको किस चीज के ऊपर नॉलेज की जरूरत है। यस बिल्कुल सर, जैसे ही हमारे पास न्यू कमेंट आते हैं तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है मैडम। ओके सर।